अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। दोस्तों, अभी वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे तो पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो गया। खान साहब ने हलचल मचा दी पाकिस्तान में। खान साहब ने हलचल क्यों मचा दी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर थे और इस दौरान वज़ीर आज़म हाउस की 2 ऑडियो लीक होती है। सोशल मीडिया पर वो जंगल की आग की तरह उनको फैला दिया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम में तशवीश की एक लहर दौड़ जाती है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। अगर वजीर आजम हाउस तक महफूज नहीं है, अगर चंद लोगों के हाथ इतने बड़े हैं या इतने लंबे हाथ हैं कि वो वजीर आजम हाउस में जो गुफ्तगू होती है उसका डाटा भी वो चोरी करते हैं, तो फिर तो भाई शहबाज शरीफ साहब को चाहिए और वफाकी कबीनों को चाहिए कि बस बहुत हो गया भाई, ये आपके बस का काम नहीं है, आप लोग इस्तीफे दें और घरों को जाएं भाई। तो वजीर आजम साहब जब वापस आए इसहाक डार साहब को लेकर, आते ही एक आला सतह इजलास तलब किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बुध को ये इजलास होना था कि हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। इंतहाई हसास नौयत का ये मामला है। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी भी हुई है कि एक न्यूक्लियर स्टेट का जो वजीर आजम है उसके जो मामलात हैं, उसकी जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो फिर आम पाकिस्तानियों का या फिर पाकिस्तान का जो दूसरा हसास तरीन डाटा है वो भी चोरी किया जा सकता है भाई। कल को वजीर आजम हाउस में अगर आर्मी चीफ की या फिर किसी और अहम बंदे की, किसी गैर मुल्की की वजीर आजम के साथ कोई बात होती है और अगर आर्मी चीफ की भारत के इशू पर वजीर आजम से कोई बात हो रही हो, कुछ सीक्रेट नौयत के उसमें मामला चल रहे हों और अगर उसी डाटा को, उसी ऑडियो को वहां से चोरी किया जाए और बाद में ब्लैक वेब पे डाल दिया जाए, तो फिर भाई क्या पाकिस्तान की इज्जत रह जाएगी। तो जो आला सतह इजलास होना था बुध को, यानी कि कल, अभी एक और खबर आई है कि उस इजलास को मनसूख कर दिया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, खैर ये तो कबल वक्त है। ये तो वज़ीर आज़म साहब सुना है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें कुछ अहम इश्यूज पर वो बात करेंगे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग या इस इजलास का मुलतवी होना इस जानब इशारा करता है कि भाई दाल में कुछ काला है। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी किन के जिम्मे है भाई? मेरे जिम्मे तो नहीं है, ना आपके जिम्मे है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के जिम्मे है। और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि वहां पर किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस का लगाया जाना इंतहाई, आप कह सकते हैं कि नामुमकिनात में से है। और जो ऑडियो लीक हुई हैं, इसका फायदा किस बंदे को हुआ है? अब आते हैं खान साहब की तरफ। तो इन लीक्स का फायदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को हो रहा है और इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये तक कह दिया है कि एक और ऑडियो आने वाली है। उन्होंने पहले बता दिया है कि एक और ऑडियो आने वाली है और इस ऑडियो में मरियम नवाज अपने वालिद साहब से ये कहती पाई गई हैं कि आप टेंशन ना लें, मेरी इलेक्शन कमीशन यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हो गई है, वो इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल कर देंगे। तो खान साहब को कैसे पता चला कि और भी ऑडियो आनी है? अभी खान साहब को कौन फैजियाब कर रहा है हमें तो नहीं पता भाई। लेकिन जो कोई भी ये बंदा ऑडियो लीक कर रहा है या फिर जिसके पास ये सारा डाटा मौजूद है, उसके लाजमी तौर पर इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात हैं। अब तो ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं रही। खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि आने वाली है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने या फिर कोई आपने GIT बनाई है तो सबसे पहले तहकीकात का आगाज तो आपको इमरान खान साहब से करना चाहिए कि खान साहब आपको किसने बताया, ये आपको कैसे पता चला कि अभी और ऑडियो आनी है? सारा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन हमारी जो वफाकी कबीना है या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, ये ऐसा नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों ये लोग खामोश हैं। एक बंदे को इस कदर खुली छूट दी गई है कि ना उसे अदालतें पूछती हैं, ना उसे तहकीकाती अदारे पूछते हैं कि भाई आपके पास इस तरह की चीजें कहां से आ रही हैं। तो अगर फिर यही होना है तो फिर दे दें उसको हुकूमत भाई, छोड़ दें, इस्तीफे दे के घर आ जाए, बैठ जाए आप। अगर एक बंदे को वो कौमी सलामती के जो इशू हैं उनके साथ खेल रहा है वो बंदा, और हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, रोज गालियां देता है। अभी फिर वो पेशावर में आज खिताब कर रहा था, उस खिताब में उसने फिर यही कहा है कि नहीं जी, अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर दुनिया में भेजे हैं, कोई इसको कोई मजहबी हल्के नहीं पूछने वाले, कोई मजहबी जमातें जो हैं जो छोटी छोटी बात पे सड़कों पे आ जाती हैं। तो भाई ये बंदा हमारे दीन के साथ भी खेल रहा है। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जनाबे वाला मनसूख कर दिया गया है। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी एक खबर आई है, उसमें ये कौन सा कट्टा खोलते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।